कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, कुरैशी करोगे कब। पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी ने अब ये ऐलान किया है कि वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री को कश्मीर के लिए बुलाने वाले हैं। जानेंगे कि आखिर कुरैशी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या भारत के लिए डरने की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने क्वाड के बारे में बड़ा ऐलान करके भारत सहित पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और आपको बता दें, पुतिन ने इससे पहले तक बयान कभी नहीं दिया था क्वाड पर। उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने तो क्वाड को एशियन नाटो तक कह दिया था। अब जब पुतिन ने अपने मुंह से क्वाड पर बड़ा ऐलान किया है तो ये भारत के लिए और क्वाड के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो वहीं भारत में हुई खजाने की रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भले ही ऊट पटांग बयान देते हो और बहुत लोग तो अब गंभीर रूप से कुरैशी की बातों को लेते भी नहीं है, पर कुरैशी की बातें हम भारतीयों के लिए और भारत के लिए बहुत खास होती हैं, क्योंकि कुरैशी का मुंह जब जब खुलता है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी पनौती का काम करता है, तो भारत के लिए फायदा ही फायदा होता है। आपको याद होगा हाल ही में कुरैशी ने इस बात के लिए नाजी ना कहा था और यहाँ तक कह दिया था कि अमेरिका को अपने हैंगओवर उतार देने चाहिए। हम तो भाई अपना जमीन और अपना आसमान अमेरिकी जहाजों को नहीं देने वाले हैं, अमेरिकी सेना को नहीं देने वाले हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये खबर आती है कि मई के पहले हफ्ते से अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस को बड़े आसानी से इस्तेमाल कर रहा है। तो भाई कुरैशी की बातों में कहाँ दम रह गया। तो कुरैशी इस बार बन ठन कर पहुँचे अपने अब्बू के शहर मुल्तान में। जी हाँ, मुल्तान उनका पैतृक शहर है और वहाँ अपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अब जरा सोचिए, ऐसा सेखी बघारने वाली जगह हो और वहाँ कुरैशी कुछ बोल कर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अब वहाँ भीड़ देखकर उन्होंने आओ देखा न ताओ और कह दिया कि अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं कश्मीर के मुद्दे पर समर्थन जुटाने के लिए मार्च 2022 में इस्लामाबाद में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन करूंगा। वैसे कुरैशी के अंदर इतनी आग लगी पड़ी थी कि भारत के बाद उन्होंने अफगानिस्तान से पंगा लिया। उन्होंने ये कहा कि हम चेतावनी देते हैं अफगानिस्तान के नेताओं को कि वो पाकिस्तान विरोधी बयान देना बंद कर दें। अगर ऐसा नहीं करा तो पाकिस्तान उनसे बातचीत करना बंद कर देगा। आपको बता दें, लगातार अफगानिस्तान के कई नेता पाकिस्तान को लताड़ रहे हैं कि वो तालिबानियों की मदद कर रहा है अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए। वैसे कुरैशी के बयानों से कोई खास फायदा पाकिस्तान को तो होने वाला है नहीं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में कहीं कुरैशी के इस बयान से हाथ से पीओके भी न निकल जाएं और अफगानिस्तान में ठुकाई भी न हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा हलचल मचा हुआ है और ये हलचल मचाया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, क्योंकि इस बार व्लादिमीर पुतिन ने सीधे सीधे सवालों का जवाब दिया है। अब तक दुनिया के जितने गर्म मुद्दे थे इसमें रूस के मंत्रालय के तरफ से जवाब आया, विदेश मंत्री के तरफ से आया, प्रवक्ता के तरफ से आया, रक्षा मंत्री की तरफ से आया, लेकिन कभी पुतिन ने इन मामलों में सीधे तौर पर उत्तर नहीं दिया था। पर अब पुतिन खुलकर बोल रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं। पुतिन के बयान इस वक्त बहुत मायने करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया लड़ाई लड़ने को तैयार है, दुनिया खेमों में बंट रही है। तो वहीं बाइडेन भी पुतिन के साथ बैठक करके चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर साधारण भाषा में कहें तो बाइडेन यानी कि अमेरिका रूस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन के खिलाफ मोर्चा बन सके। अब जिस तरीके से चीन के खिलाफ मोर्चा बन रहा है उसमें क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और क्वाड को लेकर ऐसा माना जाता है कि रूस के साथ भारत के रिश्ते खराब होने की पहली कड़ी क्वाड ही बनी है। मामला तो यहाँ तक बढ़ गया था कि रूसी विदेश मंत्री ने ये कह दिया था कि क्वाड एशियन नाटो है। आपको बता दें, नाटो का गठन रूस के खिलाफ बना था। 30 से ज्यादा देशों का ये समूह आज भी रूस के खिलाफ रणनीतियां बनाता है।
ऐसे में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव का ये बयान कि क्वाड नाटो है, एक तरीके से ये दिखा रहा था कि ये भी एशियन नाटो रूस के खिलाफ है। लेकिन बड़ी बात ये है कि इस क्वाड में भारत भी शामिल है। तो क्या सर्गेई लावारोव ये कहना चाहते थे कि भारत रूस के खिलाफ काम करने जा रहा है? अब ये सवाल सीधे पुतिन से किया गया। पहला सवाल किया गया कि जिस तरीके से चीन के साथ रूस के रिश्ते बढ़ रहे हैं, क्या भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं? इस पर पुतिन ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि भारत और रूस के बीच एक अलग ही तरह का संबंध है। भारत वो इकलौता देश है जहां रूस अपने हथियारों का निर्माण करता है। भारत और रूस की साझेदारी खेती से लेकर डिफेंस, एनर्जी हर सेक्टर में है। और ये नहीं कि सिर्फ हम एक दूसरे से सहयोग कर रहे हैं इस मामले में, इसलिए ही हमारे रिश्ते मजबूत है। इनसे अलग चलकर हमारे कई भारतीय दोस्त हैं और भारतीय जनता और भारत से हमारा लगाव काफी पुराना है और ये ऐसा है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वहीं बात निकल कर आई क्वाड की। क्वाड के लिए जब सीधा सवाल पूछा गया कि आपके विदेश मंत्री ने तो इसे एशियन नाटो कहा और इसमें भारत शामिल हो रहा है, फिर आपको क्या लगता है क्वाड क्या है? राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि किसी भी देश के दूसरे देश के साथ क्या रिश्ते होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, इसको तय रूस नहीं करेगा। ऐसे में कोई भी चीज की अगर गठन होती है वो दोस्तों के लिए होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भारत जैसा देश किसी संगठन में है तो उसने सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। क्वाड के बारे में पुतिन का रुख बिल्कुल साफ और क्रिस्टल क्लियर नजर आया, कम से कम बयानों में तो जरूर। वैसे रूस के इस बयान के बाद चीन में खलबली जरूर मच गई है और चीन बराबर ये कहने लगा है कि रूस और चीन को भी अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब चीन और दुनिया को चौंका दिया है अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए, वो भी ऐसे समय में जब महामारी भारत को घेर रही है और चीन ये सोच रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर कब पहुंचे। वैसे रिजर्व बैंक के गवर्नर ने पहले भी इस बात को कहा था कि जल्द ही भारत खुशखबरी देगा और सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। शशिकांत दास ने ये बात कहते हुए अब दुनिया को हैरान कर दिया है कि भारत के खजाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत का फॉरेन रिजर्व पहली बार $600 बिलियन के पार हो गया है। ऐसे काल में जब ये माना जा रहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से टूटेगी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रही है। ये भारत की नीतियों का ही नतीजा है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व $600 बिलियन के पार पहुंच गए हैं। देखो, फॉरेन रिजर्व होना बेहद जरूरी माना जाता है किसी भी देश के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी के बल पर हथियार खरीदे जाते हैं या आपातकाल में इस फॉरेन रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुतिन भी क्वाड को अपना दुश्मन मानते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।